परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखिएगा महर्षि दयानंद की ओर कितनी अज्ञानता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है जो महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन में जैसा उन्होंने वेदों को समझा या जैसे उनको गुरु मिले उनसे प्राप्त ज्ञान के आधार से जैसा भी उसको ज्ञान हुआ सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर चले गए। अब महर्षि दयानंद समझो या सत्यार्थ प्रकाश समझो। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेद वेदांगों के मर्म को वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है, वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखिएगा महर्षि दयानंद की ओर कितनी अज्ञानता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है जो महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन में जैसा उन्होंने वेदों को समझा या जैसे उनको गुरु मिले उनसे प्राप्त ज्ञान के आधार से जैसा भी उसको ज्ञान हुआ सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर चले गए। अब महर्षि दयानंद समझो या सत्यार्थ प्रकाश समझो। अभी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश। ओए अब देखो इस महर्षि दयानंद के इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा। अरे सोचा भाई इसने तो भगवान पा लिया होगा और संस्कृत जाने थे ये। अब पता चलेगा ये कितना विद्वान थे ये। अब देखिएगा इसके विषय में क्या कहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है इसका प्रारंभ किया जाता है और वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से
इसकी रचना की गई है, इसमें शामिल किए गए वेद आदि सदग्रंथों से प्रमाण दिए गए हैं जब रचना हुई है। और किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य और महर्षि। ये सारी पहले उपमाला रखी है दानंद का, दानंद तई वायु थोड़ा सा यहाँ पर, और पाछे देखो सरस्वती स्वामी विरचित है, यानी महर्षि दानंद द्वारा इसका लेखन कार्य हुआ है, रचना हुई है वेद आदि विविध सदशास्त्रों के प्रमाण सहित। ये इनका कहना है। अब पता चलेगा इसने कैसा वेदों को जाना। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपी कहाँ से है दिखाते हैं आपको। मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब हम इसके सप्तम समोल्लास में आते हैं। अब देखिएगा, अब हम लेते हैं ये सप्तम समोल्लास है। सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश 162 पृष्ठ पे। ये क्या बताते हैं स्वामी जी? ये बता रहे हैं कि जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है, वह सब रूपाकार से बहुत प्रजा रूप हो जाती है। अब इसका क्या अर्थ है कि सत रज तमोगुण रूप, इसको प्रकृति का है। इन तीनों गुणों से सत रज और तम गुण को ये प्रकृति मानते हैं महर्षि दानंद। ये तो 7वें समोल्लास में आपने पढ़ा 162 पृष्ठ पर। अब और पक्का करते हैं, ये अष्टम समोल्लास 8वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश प्रश्न नंबर 178 और 179 पे। किसी ने प्रश्न किया क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? महर्षि दानंद उत्तर देते नहीं, वह अनादि है। यानी प्रकृति परमात्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई। ये रज सत तम, यहाँ देखो 179 पे 179 पे सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में सत्व शुद्ध रज मध्यम तम जड़ता, सत्य रज तम गुण जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये स्पष्ट कर ही दिया इसने। ये 7वें समोल्लास में हमने पढ़ लिया, यह भी इसने स्पष्ट कर ही दिया 162 पृष्ठ पे कि जो जन्म रहित सत्य रज तमोगुण प्रकृति है, वह स्वरूप आकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है। यानी सत्य रज तम गुण को यह प्रकृति मानता है। और यहाँ भी स्पष्ट कर दिया इसने 8वें समोल्लास के 8वें समोल्लास के 179 पे है कि सत्य और रज और तम ये तीन वस्तु मिलकर, तीनों गुण मिलकर जो एक संघात है, इनका जो एक मिला हुआ जो एक ग्रुप है, इन तीनों को मिलकर उसका नाम प्रकृति है। ठीक है। अब यहाँ आगे हम 8वें समोल्लास को पढ़ रहे हैं 178 पे 7वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में किसी ने प्रश्न किया क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? उत्तर महर्षि का नहीं, वो तो अनादि है। रज सत तम को ये प्रकृति मान रहे हैं महर्षि दानंद। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? किसी ने प्रश्न किया। उत्तर महर्षि ने कि ईश्वर जीव और जगत का कारण, ये तीन वस्तुएं, जगत का कारण या प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। यानी ईश्वर जीव और ये प्रकृति, ये तीनों अनादि है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। महर्षि दानंद जी का कहना है कि ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं, इनका कोई जनक नहीं। देखिएगा अब 7वें समोल्लास में 7वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के 164 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि जो परमेश्वर जीव को न बनाता, सामर्थ्य न देता, तो जीव कुछ न कर सकता। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। महर्षि दानंद उत्तर देते हैं जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है। बस जीव कभी उत्पन्न नहीं हुआ।
अब हम निर्णय कर रहे हैं कि महर्षि दयानंद जी 3 चीजों को अनादि मानता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये प्रकृति मानता है रजगुण, सतगुण और तमगुण को। ये तीनों मिलकर एक संघात ये प्रकृति होता है। ठीक है। अब वेदों का अनुवाद करते हुए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इन्होंने एक वेद के मंत्र का अनुवाद किया है, और उसमें वेद में तो सही लिखा है कि सबसे पहले केवल एक परमात्मा था, और उस समय ये रजगुण, सद्गुण, तमगुण भी उत्पन्न नहीं हुए थे। इसे सिद्ध है कि परमात्मा ने उत्पन्न किए, जीव भी, प्रकृति भी। अब दिखाते हैं आपको। यह एक पुस्तक महर्षि दयानंद जी द्वारा कृत, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद, 3/5, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 2। यहाँ पुनः देख लें। प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 117 और 18 पृष्ठ पर है। ये देखिएगा, इसके 118 पृष्ठ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका 118 पृष्ठ पर देखिएगा नीचे। ये एक मंत्र है। इस वेद के मंत्र का अनुवाद महर्षि जी ने किया है। यजुर्वेद 13 का चौथा है, और ऋग्वेद का भी ये कोई मंत्र है। इसमें लिखा है कि ये तो संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वह एक सृष्टि से पहले वर्तमान था, बस केवल वही था, और जो इस सब जगत का स्वामी है, और वही पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत सब जगत को रच कर धारण कर रहा है। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव की हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं। ठीक। अब इसे क्या सिद्ध हो गया? सत्यार्थ प्रकाश तो है महर्षि दयानंद का अनुभव अपने घर का, और यहाँ अनुवाद है वेद का। वेद कहते हैं कि सबसे पहले केवल एक परमात्मा था। इससे सिद्ध हो गया। उसके बाद उस संरचना करी सारी, जीव भी प्रकृति भी। और क्लियर करते हैं, इसमें दे ना टूटे इसकी। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 117 पृष्ठ पर सृष्टि विद्या विशेष संक्षेपता, ये अथ सृष्टि विद्या विशेष संक्षेपता, यहाँ से ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के 117 पृष्ठ पर देखिएगा। यहाँ तक कतिय कमाल कर दिया। यहाँ इस वेद मंत्र का अर्थ इन्होंने, इस वेद मंत्र का अयम सृष्टि यत, और ये है ऋग्वेद का अध्याय 8 और 7 का 17, मंडल 1, ये मंत्र 7। यहाँ देखना, इसका यहाँ अनुवाद किया है। यही इयम वृष्टि, ये संस्कृत में। यहाँ पर इसका हिंदी भावार्थ है कि जब यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। अब इसने इस अनुवाद का अड़ंगा कराया है यहाँ पर अपनी उस अज्ञान सोच से। न सत आसीत, इसका अर्थ है न असत आसीत, उस समय कुछ भी नहीं था। न असत आसीत। अब देखिए आगे देखना, यहाँ तो इसने कर दिया एक तो परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। इसका अर्थ ये नहीं बनता। आगे देखो, उस समय असत शून्य नाम आकाश अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, न असत आसीत। असत यहाँ से शुरू होता है, ये इसने बकवास करी है। असत शून्य नाम आकाश अर्थात उस समय सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी। इसको छोड़ दो, यहाँ तक एक सर्वशक्तिमान था। इसका अर्थ ये भी नहीं बनता
न सतासित, यहाँ से शुरू करता। जब यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय असत शून्य नामक आकाश, अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता, सो भी नहीं था। इसका है न असत, असत आसीत नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। ठीक है। और न सतासीत, उस काल में सत अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण मिला के जो प्रधान कहता है वह भी नहीं था। उस समय परमाणु भी नहीं थे, विराट जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान सो भी नहीं था। अब ये मूल चीज यह देखने की है, उस समय सत सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो एक प्रधान कहता है प्रकृति, वो भी नहीं था। वारिस अज्ञानी, वेद में तो सही लिखा है कि न तो अपने आप अनुवाद कर रहा है। सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई थी तब केवल एक परमात्मा था। उस समय जो तीन रजगुण सतगुण तमगुण से मिला हुआ संघात जिसको महर्षि दानंद प्रकृति कहते हैं वो भी नहीं था। फिर देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये कहाँ से प्रकाशित है और कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दान मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसके फिर आते हैं हम। अब देखो 7वें समोल्लास में दिखाते हैं, पहले यहाँ से फिर दिखाते हैं। 7वां समोल्लास है, 7वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश 162 पृष्ठ पे। इस प्रकाशन के जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है वह सब रूप आकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है। सत रज तमोगुण ये प्रकृति है। फिर यहाँ से और क्लियर है, ये देखिएगा 8वें समोल्लास में तो कमाल कर दिया। 8वें समोल्लास में 179 पृष्ठ पे सत रज सतगुण रजगुण तमगुण ये जड़ात, ये तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। ठीक है। सतगुण रजगुण तमगुण तीनों वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। ठीक है। अब फिर आते हैं इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पे। अब समझ में आओगी आपका इसकी अंग्रेजी, ये दास का ही समझ में, इतनी मूर्ख बना रहे थे ये हमने। अब देखो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के 117 पृष्ठ पे। हाँ, यहाँ पर देखिए ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और ये सृष्टि विषय में हम पढ़ रहे हैं 117 पे, 117 पृष्ठ पे। और ये इस ऋग्वेद के मंत्र का यहाँ अनुवाद है, ये भावार्थ इसी का। न ऐसा तासीत, जब यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। ये तो इसने भी सिद्ध कर दिया। ये 118 पृष्ठ पर जो इसने अनुवाद कर रखा है इससे भी सिद्ध हो गया। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के यहाँ पर यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 4थे मंत्र का अनुवाद है कि हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि से पहले वर्तमान था। जो इस जगत का स्वामी है वही पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत सब जगत को रच के धारण करा। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव की हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं। ठीक है। केवल एक वही था और कोई नहीं था। और यहाँ भी हम 117 पृष्ठ पर फिर आगे इस ऋग्वेद के मंत्र का, ये वैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 129 का मंत्र, ये 1 से 7 मंत्रों में से 7वां मंत्र ले रखे इसने, ये 7वां मंत्र है। इसका अनुवाद यहाँ किया इसने। इसका अर्थ न ऐसा तासीत, सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान परमात्मा था, बस यहाँ तक चाहिए। ये इसने बकवाद गढ़ी है। दूसरा जगत का कारण और जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी, ये गलत कहा। उस समय असत शून्य नामक आकाश, ये असत जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय इसका व्यवहार नहीं था। फिर
न सतासित तत् आनिम, उस काल में सत अर्थात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिलकर जो प्रधान कहता, जो प्रकृति कहते, वो भी नहीं था। और उस समय परमाणु भी नहीं थे, विराट दो सतुल जगत के निवास स्थान भी नहीं था, उस समय केवल एक परमात्मा था। अब सिद्ध हो गया। वेद तो कह रहे हैं कि सबसे पहले केवल एक परमात्मा था, और उस समय ये खुद लिख रहा है कि ये तीन वस्तुओं से मिलकर, रजगुण सतगुण तमगुण से मिलकर जो प्रकृति होती है वो भी नहीं था। वेद तो ये कह रहे, और महर्षि दयानंद के कह रहा है अज्ञानी। देखिए अब ये सत्यार प्रकाश ले लिया हमने, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका रख दी, उसमें वेद मंत्र का अनुवाद है, और यहाँ इस सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद का अपना अनुभव है। ये अष्टम समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है। प्रश्न किया किसी ने 178 पृष्ठ पे, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न की? नहीं, वह तो अनादि है। अनादि किसको कहते हैं? कितने पदार्थ अनादि है? ईश्वर, जीव और जगत का कारण यानी प्रकृति, ये तीन अनादि हैं। ठीक है, और यहां स्पष्ट करता है 179 में कि सत रज तम, सतगुण रजगुण तमगुण, इन तीन वस्तु मिलकर जो संघात है उसका नाम प्रकृति है। ठीक है, अब महर्षि दयानंद कहता है कि जीव, प्रकृति और ईश्वर तीनों अनादि हैं, यानी प्रकृति ईश्वर ने उत्पन्न नहीं की, जीव भी नहीं की। और वहाँ वेद मंत्र में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के 117 और 18 पृष्ठ पर दो वेद मंत्रों ने सिद्ध कर दिया कि सबसे पहले केवल एक परमात्मा था। उस समय ये रजगुण सदगुण तमगुण तीनों से मिलकर जो एक संघात प्रकृति बनती वो भी नहीं थी। फिर कितना युवा स्वयंभू होगी, भगवान ने उत्पन्न की। आप प्रमाण दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी से प्रश्न किया किसी ने, ये वही है। इसमें किसी ने प्रश्न किया सप्तम समोल्लास में, अभी आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाते हैं 164 पृष्ठ पे, कि जो परमेश्वर जीवों को न बनाता, सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ न कर सकता। महर्षि उत्तर देते हैं कि जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है। ठीक है, ये तो सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद का अपना अनुभव, भांग पी कर लिख रखा है इसने। और वेदों को सत्य मानते हैं, ये इन्हीं के द्वारा अनुवादित वेद में दिखाते हैं कि परमात्मा ने जीव उत्पन्न किया। देखिए ये इकट्ठा जलद है, यजुर्वेद और सामवेद दोनों का अनुवाद इकट्ठा जलद कर रखा है। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, यहाँ है प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर, दिल्ली, इतना। और प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्षा दयानंद संस्थान, 22/86 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। इसके आपके दिखाते हैं सामवेद में, ये देखिएगा, ये है सामवेद भाष्य पूर्वार्चिक। इसमें नंबर लिखे हैं इनके, 526 नंबर मंत्र, यो 527 मंत्र है, ये आर्य समाजियों का अनुवादित है। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर इन लोकों को व्यापन करता है, उत्पन्न करने वाला, नाना बुद्धियों और सतुतियों को बनाने वाला, ध्रुवलोक और पृथ्वी लोक को जनिता माने उत्पन्न करने वाला, अग्नि को उत्पन्न करने वाला, सूर्य को देह के साथ संयोग कर उत्पन्न करने वाला, जीव आत्मा को उत्पन्न करने वाला, ओए होए, जीव आत्मा का भी उत्पन्न करने वाला, और विविध भांति के यज्ञ को भी उत्पन्न करने वाला, जीव का उत्पन्न करने वाला, ये शांत स्वरूप परमेश्वर है। सबका उत्पत्ति करने वाला, सर्वोत्पादक,
यानी परमात्मा जीवात्मा को भी उत्पन्न करता है। अब वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा जीव का भी उत्पन्न करने वाला है, और महर्षि दयानंद का अपना अनुभव है कि ये 3 बाण भाई हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये अनादि हैं। ईश्वर परमात्मा जीव को उत्पन्न नहीं करता, और वेद कहते जीव को परमात्मा उत्पन्न करता है। इनका अपना अनुवाद है, ये दास अनुवाद करता तो ये बात रोड़ा रड़ा देते। रामपाल के जाने संस्कृत ने इन इंजीनियरों द्वारा करवा रखा परमात्मा ने, या दया बख्शी पुण्यात्माओं आपके ऊपर। अब ये सबके समक्ष सत्य आएगी और सभी समझेंगे ये कौन कितने पानी में। ये है ऋग्वेद। ये आपको फिर ये ऋग्वेद दिखाते हैं, ये कहाँ से प्रकाशित है। ऋग्वेद द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाषितना। और ये प्रकाशक इसकी पंडिता राकेश रानी। ठीक है, अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 72 के 72 के अब यहाँ आते हैं। ये 72 यहाँ से प्रारंभ होता है। इसका एक मंत्र, ये 2 और 3, ये चौथा इधर आ जाता है। ये देखो इसके मंत्र नंबर 5 में देखेंगे हम। 5 में दक्ष माने ईश्वर, दक्ष माने परमेश्वर, और इस 4 में क्या लिखा है कि दक्षात आदित्य परी। अब दक्षात माने, दक्ष माने ईश्वर, दक्षात माने ईश्वर से, दक्ष से यानी ईश्वर से आदित्य अजायत, आदित्य प्रकट हुई। अब आदित्य कौन है। अब देखो इन्होंने आप कर रखा है इसमें 9वें श्लोक में। आदित्य माने प्रकृति, आदित्य माने प्रकृति, यहाँ से लो। और यहाँ दक्ष माने परमात्मा, दक्ष माने ईश्वर। ठीक है, और दक्षात माने दक्ष से परमात्मा से आदित्य यानी प्रकृति प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। आदित्य प्रकृति प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। अजायत माने उत्पन्न होना। और किसी का शक हो तो पढ़ लियो लेगा इसने। अब इन्हें चुल्लू बड़ पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जो महर्षि दयानंद को महर्षि कहते हैं। खाक महर्षि जिन वेदों का कह भी ज्ञान नहीं। वेद सत्य हैं तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, ये तो झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। झूठार्थ प्रकाश इस दास ने 35 पॉइंट नोट कर रखे, और 35 के 35 वेद विरुद्ध है। बताओ, ऐसे व्यक्ति महर्षि पाक रहे थे, और इन्हीं की देन थी वो क्रोधा कांड, जुल्म करवा दिया। एक झूठे व्यक्ति को सच्चा सिद्ध करने के लिए कितना अनर्थ करवाया लोगों ने। लेकिन परमात्मा का अब वचन है कि पूरे विश्व में अब ये तत्व ज्ञान फैलेगा, सारा विश्व परमात्मा को समझेगा और सब भक्ति कराया करेंगे। अभी तक तो इन न्यूना सिर पैर का पता था भगवान होता कैसा है और क्या करता है। ऐसे अज्ञानियों ने अपना वेदों का नाम लेकर अपने अनुभव में लोक वेद दंत कथा भर रखी है, और जो आज आपके रूबरू असत्य सिद्ध हो रही हैं। वेद सच्चे हैं, सत्यार्थ प्रकाश झूठा है, महर्षि दयानंद झूठा है। ये महर्षि का तो आसपास भी नहीं था। अपने आत्माओं, यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा
कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। महर्षि दयानंद की ओर कितनी अज्ञानता है। महर्षि दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया। अब हम सत्यार प्रकाश पर लेते हैं, देखिएगा। सत्यार प्रकाश ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये प्रकाशक हैं और यहाँ मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। यहाँ से ये छपी है। इस प्रकाशन के 8वें समोल्लास में 191वें पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। किसी ने प्रश्न किया कि कभी सृष्टि का आरंभ है व नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन, तो दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि से पूर्व प्रलय और प्रलय से के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के आगे सृष्टि, अनादि काल से चक्कर चला आता है। अब महर्षि दयानंद का कहना है कि सृष्टि का कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं। किसी ने पूछा कि सृष्टि कभी आरंभ हुई कि ना आरंभ हुई? ये नहीं, ये तो ऐसे है जैसे सूर्य अस्त होता है और फिर रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है, ऐसे चल रही है। अरे कभी तो स्टार्ट हुई है। अब आप पे कह रहा था कि जब सृष्टि पहले कुछ भी नहीं था, भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके बाद ही तो एक कर्म शुरू हुआ। बता कल इसमें। अब देखो, ये देखो, इसी में, इसी 191वें पृष्ठ पे 8वें समोल्लास के यहाँ तो ये कह रहा है कि कभी सृष्टि का आरंभ हुआ नहीं। महर्षि दयानंद कहता नहीं। देखिए, यहाँ प्रश्न करता ने कहा कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई व पृथ्वी आदि की, पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति थी और पालन नहीं हो सकता। सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे। वह क्या? उत्तर महर्षि का अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनको जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। और देख, भांग के नशे में यहाँ कह रहता सृष्टि का कभी आरंभ हुआ है? बोला नहीं। यानी आरंभ माने आदि है कहीं सृष्टि की? कहता नहीं। और यहाँ ने कहा सृष्टि की आदि में, तो सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है अनेक जीवों का जन्म। सृष्टि के आदि माने प्रारंभ में। अपने आत्माओं यो भांग पिया करता, एक लोटा गटक के लिखें गया, संस्कृत आवे थी, जिसका अभ्यास हो बचपन से, ब्राह्मण घर में जन्म था महर्षि दयानंद का। इसका मूल शंकर नाम था, फिर दयानंद रख दिया किसी और संत अज्ञानियों के पास गया, उसने इसके नाम बदल दिया। 13 अज्ञानी गुरुओं से ग्रहण ज्ञान का प्रतीक है ये सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में इसके चेले कहते हैं महर्षि दयानंद ने तो गुरुओं के चरणों में बैठकर वैदिक मंत्र पढ़े। ये इसके वैदिक मंत्र सत्यार्थ प्रकाश, कख भी नहीं। 4 लाइन के बाद जो गलत कह रहा है कि कभी सृष्टि की आदि स्टार्ट नहीं हुई और फिर को सृष्टि की आदि में प्रारंभ में पुण्य उत्पन्न करे। और यहाँ देखो, इस 7वें समोल्लास में 7वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का, और यहाँ 152 पृष्ठ पे वेद का मंत्र अनुवाद करते हुए यह सही कर रहा है। हे मनुष्यों, जो सृष्टि से पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था और आगे होगा, उसका स्वामी था और रहेगा। वह पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है
उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम करो। यानी सृष्टि से पहले केवल एक परमात्मा था, सृष्टि से पूर्व, यानी पहले सृष्टि नहीं थी फिर उत्पन्न हुई, इसे ये भी सिद्ध हुआ। यानी सृष्टि पहले नहीं थी। अभी आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आपको दिखाया था कि पहले केवल एक परमात्मा था, और ये तीनों ये फिर दिखाते हैं, क्योंकि इतना अज्ञान घर कर गया हमारे अंदर, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं इस अज्ञान को, और वेद सत्य है और इनका अपना अनुभव गलत है। देख ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये महर्षि दयानंद सरस्वती करता है और यहाँ से प्रकाशित है। इसका फिर दिखाते हैं आपको, ये देखो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक पुस्तक का 118 पृष्ठ पे यहाँ स्पष्ट है, वही मंत्र है जो अभी आपको दिखाया था सत्यार प्रकाश में। यहाँ इसका अनुवाद ऐसा किया है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 13 का मंत्र 4 है। कहते हैं हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि से पहले वर्तमान था, जो इस जगत का स्वामी है। वही पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत सब जगत के को धारण कर रहा है। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव की हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं। इससे सिद्ध है कि सृष्टि से पहले, यानी पहले सृष्टि नहीं थी और फिर उत्पन्न हुई, फिर यूँ क्रम चला प्रलय और उत्पत्ति का। पहले तो रज सत तम भी नहीं थे, ये खुद कह रहा है, या प्रकृति कतीय नहीं थी, तो अनादि काल से कैसे हो गया फिर ये भी झूठ निकली महर्षि दयानंद की। ये देखिएगा 117 पृष्ठ पर इसी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के इस मंत्र का, ये 10वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 129 के 1 से 7 मंत्र हैं ये ऊपर यहाँ तक। इस दास ने खोज कर देखे कितने इन मंत्रों ने, तो इस मंत्र का 7वें मंत्र का यहाँ अनुवाद कर रहा है ये यहाँ पर न असत आसीत। इसका अर्थ तो यहाँ पर कहता है तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, ये तो है ठीक। ये न असत आसीत, इसका यहाँ से अनुवाद इसने सही किया। उस समय असत शून्य नाम आकाश अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता वो भी नहीं था। फिर उस काल न सतासीत तत् आनिम, उस काल में सत यानी सतगुण रजगुण और तमगुण से मिलकर जो प्रधान कहता है यानी प्रकृति भी नहीं था। ठीक हो गया, यानी सृष्टि केवल सबसे पहले परमात्मा था, और जिसको ये प्रकृति अनादि कहता है तीनों गुण रजगुण सतगुण तमगुण से मिलकर, वो भी नहीं था। तो फिर हमारा शर था या दानद की भांग थी? फिर तो पहला कमाल कर दिया इन लोगों ने। ये बाप पे कह रहा है देख सत्यार प्रकाश फिर दिखाते हैं, ये बार बार देखोगे तो इसका ज्ञान हटेगा। इन गदर मचा गई है, हमें पता नहीं था, ये हमारा नाजायज फायदा उठाए गई है, इन बैठा बैठा दिया। ये है सत्यार प्रकाश। अब इसके देख अष्टम समोल्लास के 179 पृष्ठ पे, या ये खुद कहता है कि रज सत तम, इन तीनों जड़ तीनों वस्तुओं से मिलकर रजगुण सतगुण तमगुण से मिलकर जो संघात उसका नाम प्रकृति है। और ये यहाँ कहता है क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न की कि नहीं? और हमारे शर न करी। अब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये खुद कह रहा है कि उस समय, ये देखिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका अभी आपको पढ़ा, बार बार दिखाने में आपका सेट होगी ना, तो ये हमने मूर्ख बनाए रहे थे। ये इसके 117 पृष्ठ पे 117 पृष्ठ पे खुद कह रहा है महर्षि दयानंद, कहते हैं न सतासीत, उस काल में सत सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहा था वह भी नहीं था, यानी वह प्रकृति भी नहीं थी। उस समय केवल परमात्मा था, केवल एक परमेश्वर था। ये देखो यहाँ 118 पृष्ठ पर सिद्ध कर रहा है। हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही सृष्टि के पहले वर्तमान था, सृष्टि से पहले वही था।
जो सबका जगत का स्वामी है, उसमें कुछ भी नहीं थी, पृथ्वी आदि सूर्य लोकों तक रच के धारण कर रहा है, तो सबसे पहले परमात्मा था और यह प्रकृति भी नहीं थी। तो इससे सिद्ध है कि सृष्टि का प्रारंभ भी हुआ है और सृष्टि भगवान ने उत्पन्न की है। महर्षि दयानंद के दोनों सिद्धांत वेदों ने झूठे सिद्ध कर दिए। सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। अब महर्षि दयानंद के और आगे देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश को और वेदों से मिला करके। ये सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती का अपना अनुभव, इसके घर का ज्ञान है। और इसमें लिखा है ये वेद आदि विविध सदशास्त्रों के प्रमाण से इसकी रचना की है श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अरे स्टार्ट में देख लो तो कटका मर जा। ये देखो महाराज जी, इस पोज ने देख कर आदमी ने सोच ले वह भगवान तो मिल लिए महात्मा जी। ओहो हैं, अरे इसका ज्ञान देखेंगे तो माथे माथ मारे दास तो उस दिन का है भगवान। इसे मैं ऋषि हुआ करें। ये कहाँ से प्रकाशित है देख लीजिएगा, ये यहाँ से प्रकाशित है वैदिक यतिमंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये जून 2000 में छपा है। मुद्रकाचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक है। इसके 9वें समोल्लास में आते हैं। 2 से 3 पृष्ठ पे 9वां समोल्लास। किसी ने प्रश्न किया मुक्ति किसे कहते हैं? उत्तर महर्षि का कि मुक्ति नाम है छूटने का। प्रश्नकर्ता कहता किसे छूटने का? जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। किससे छूटने की इच्छा करते हैं? जिससे छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से। और सर्वभौम ने कह देता यहाँ पर इतनी बकवाद गढ़ी, मेरा बकवादी आदमी था। अच्छा, कहते छूट कर किसको प्राप्त होते हैं? प्रश्नकर्ता कहता है छूट कर किसको प्राप्त होते हैं और कहाँ रहते हैं? सुख को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म में। ठीक। फिर यहाँ क्या प्रश्न किया किसी ने कि मुक्ति में जीव का लय होता है, मुक्ति में जीव का लय होता है या विद्यमान रहता है? उत्तर महर्षि का विद्यमान रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्म में। ब्रह्म कहाँ है? और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, यानी एक स्थान पर रहता है, या कित स्वेच्छाकारी होकर सर्वत्र घूमता रहता, विचरता रहता है। महर्षि दयानंद उत्तर दे रहे हैं जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। किसी इसने पूछा है मुक्त जीव एक ठिकाने रहकर मोक्ष सुख भोगता है या नहीं? महर्षि दयानंद कहते हैं वो तो सारा विचरता रहता है, वो विचरता रहता है, स्वतंत्र विचरता रहता है, एक ठिकाने बैठ कर नहीं। इस ब्रह्म तो सारे है उसके हिसाब से और सब जगह घूमता रहता है। फिर पूछा है ठीक है, अब इसका खंडन आप ही कर रहा है। हाय हाय, देखिएगा 9वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास और 2 से 5 पृष्ठ पे यहाँ एक किसी जो है उपनिषद का इसने मंत्र ले रखा है। इसका अनुवाद ये एते ब्रह्मलोके तम एते देवा आत्मानुपस्ते, इसका अनुवाद महर्षि जी ने यहाँ किया है। ये माने जो एते माने ये ब्रह्मलोके, यहाँ इसका अनुवाद किया अपने आप है। ये जो ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में सचित होकर मोक्ष सुख को भोगते हैं, मोक्ष प्राप्त प्राणी, इसमें तो सही लिखा है। जिस उपनिषद के मंत्र को इन्होंने स्वामी दयानंद जी ने अपने समर्थन में लिया है कि जीव कहीं एक ठिकाने बैठ कर सचित होकर मोक्ष सुख को नहीं भोगता, वो अव्याहत गति से बिना रुकावट के सैर सपट्टे को रहता है, भ्रमता रहता है गड्ढे लोहार की तरह। और जबकि इसका अनुवाद करते समय है क्योंकि बांध का टूटा मारा करता है,
अनुवाद क्या कर रहा है देखिए 205 पृष्ठ पे। अब यहाँ से ये है एते ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में तम ता एतम देवा आत्मा अनुपास्ते। अब इसका अर्थ यहाँ इन्होंने खुद देकर रखा है कि जो ये ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्मलोक में सतीत होकर मोक्ष सुख को भोगते हैं। इसने अनुवाद क्या किया, ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में, ये ब्रह्मलोक को दर्शनीय परमात्मा के, फिर इसका वो भी दान गलत हो गया जिसमें निराकार बताता है भगवान को। अगर भगवान दर्शनीय है तो कहते चोर चुरावे तू बड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आओ ना सच्चाई छानी ना। अब यहाँ इसने छुपाने की चेष्टा की, लेते लिया भांग के नशे में, यूँ किसी उपनिषद का मंत्र है, और फिर अनुवाद करने लग गया ब्रह्मलोक के, ब्रह्मलोक में अंडरस्टूड है ब्रह्मलोक के, संस्कृत आम व्यक्ति समझ जाए इस बात में, ब्रह्मलोक में सतीत होके, और यूँ नो क्या ब्रह्मलोक माने दर्शनीय परमात्मा। लोक तो एक स्थान हो है, ब्रह्मलोक स्थान है। और यू अड़प्पा फंस गया। देखो जो ये ब्रह्मलोक, ये इसको छोड़ दो, पर दर्शनीय परमात्मा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोके संस्कृत वाले खूब समझ जाएंगे इसने, ब्रह्मलोक में जो ये ब्रह्मलोक में इसको छोड़ दो, सतीत होकर मोक्ष सुख को भोगते हैं। और इसी परमात्मा का जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाला विद्वान लोग करते हैं। ठीक हो गया। अपने आप इसी के प्रमाण में लिए उस उपनिषद के मंत्र ने ही इसको जुठला दिया महर्षि दयानंद को कि वो तो एक ब्रह्मलोक में बैठ के, ब्रह्म के उपासक ब्रह्मलोक में बैठ के सुख मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार।